एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ एक आदमी कह रहा होता है, इस साल बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट किया है। तब एक लेडी कहती है, ये नंबर पिछले साल से 22% ज्यादा है। और तब एक आदमी कहता है, चाहे ये नंबर पिछले साल से इंक्रीज हो गया है, पर जैसे कि हमें दिख रहा है जो हीरोज की क्वालिटी है इस नंबर के कंपैरिजन काफी कम है। और मुझे पता चला है कि इस बार कोई पावरफुल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस पर हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के सामने बहुत सारे हीरोज एग्जाम देने के लिए खड़े होते हैं और यहाँ हम देखते हैं साइतामा फिजिकल टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहा होता है और कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर फिजिकल टेस्ट स्टार्ट कर देता है और तब हम देखते हैं साइतामा वहाँ की काफी मशीनों को अपनी ताकत से तोड़ देता है, जिसे देखकर उसके कॉम्पिटिटर डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और तब साइतामा चेंजिंग रूम में अपने टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है, पर तभी जेनोस वहाँ आ जाता है और साइतामा उससे पूछता है कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट लेने का इनका क्या मोटिव है? क्या तुम उन्हें अपने स्पेसिफिकेशन नहीं बता सकते? चलो वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? तब जेनोस कहता है, रिटन और फिटनेस टेस्ट दोनों ही बहुत आसान थे। हमें बहुत जल्द हमारा रिजल्ट मिल जाएगा और हमें बस 70 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। रिटन टेस्ट इतना आसान था कि कोई भी उसमें फुल मार्क्स ले सकता है और जो फिटनेस टेस्ट था उसमें तो हमें किस तरह की कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। और तभी हम देखते हैं 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है और जेनोस को फुल मार्क्स मिले होते हैं। तब जेनोस साइतामा को बताता है कि मुझे एस क्लास हीरो बना दिया गया है। तो मास्टर आपका रिजल्ट कैसा रहा? तब साइतामा अपने रिजल्ट को थोड़ा सा बाहर निकालता है और कहता है, मुझे भी एस मिला है। तब जेनोस कहता है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ और लगता है आपका एस मेरे एस से बड़ा है। वैसे मुझे एक चीज बताओ कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? तब साइतामा कहता है, इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? तब हमें जेनोस का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ इंटरव्यूअर उससे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो कहते हैं, जब हम उस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था। वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी। क्या ये तुम्हारा काम है? तब जेनोस कहता है, हाँ ये मैंने किया है। और तब वो लोग इसे एस क्लास हीरो बना देते हैं। यहाँ जेनोस कहता है, मुझे लगता है जब उन्हें आपकी ताकत के बारे में पूरा भरोसा हो तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा कहता है, हो सकता है कि मैं क्लास सी हीरो हूँ जो कि 71 पॉइंट से पास हुआ है, शायद इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया। तब जेनोस कहता है, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती से सी को एस समझ लिया। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने आपको पहचानने में गलती कैसे कर दी। मुझे जाकर हाई अथॉरिटी से बात करनी होगी। तब साइतामा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो मुझे शर्मिंदा कर दोगे। पर तभी साइतामा और जेनोस को एक सेमिनार में बुलाया जाता है। तब हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन वाले एक आदमी को बताते हैं कि हमने उस साइबॉर्ग को एस क्लास हीरो बना दिया है। तब वो इंसान उसे कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे अप्रूव करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं एक आदमी साइतामा और जेनोस को कह रहा होता है कि आपको पास होने की शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, आप में से कोई एक लक से पास हुआ है और अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब कुछ वेस्ट हो जाए तो अच्छी तरह मेहनत करना और कभी अहंकार मत करना और अपने हीरो स्टेटस को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। और तब वो साइतामा से परेशान होके अजीब से करतब दिखाने लगता है, पर साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब वो कहता है कि मैं क्लास ए का हीरो हूँ, तो जो कोई भी बुरी तरह बिहेव करेगा उसे मैं डिमोट करवा सकता हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? और साइतामा फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब जेनोस साइतामा को बता रहा होता है कि ये हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले स्टार्ट की गई थी, जिसे एक अमीर आदमी ने इसलिए बनाया था क्योंकि उसके बच्चे को एक आदमी ने एक मॉन्स्टर से बचाया था। और अब से हम इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं और अब हम गर्व से अपने आप को हीरो कह सकते हैं। मास्टर, अब मैं आपका ऑफिशियली स्टूडेंट बन चुका हूँ, तो आप मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना सिखाइए। तब साइतामा कहता है, ओके। और तब जेनोस वहाँ से जाने लगता है। तब साइतामा सोचता है, मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी अपना स्टूडेंट चुन लिया है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो क्लास ए का हीरो कह रहा होता है कि क्या सच में इन दोनों ने एग्जाम पास किया है? तब दूसरा पर्सन कहता है, जेनोस ने दोनों टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट स्कोर किया है और उसने एक ही बारी में एस क्लास रैंक हासिल कर लिया है। और दूसरा कैंडिडेट साइतामा, जिसका चाहे राइटिंग का एग्जाम बहुत बुरा था पर उसने अपने फिजिकल टेस्ट में हीरो एसोसिएशन के सारे रिकॉर्ड और सारी मशीनें तोड़ दी है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई भगवान है। तब यहाँ साइतामा सोच रहा होता है कि अगर मैं क्लास सी में हूँ तो मेरे ऊपर क्लास बी, उसके ऊपर क्लास ए और उससे भी ऊपर क्लास एस है। तो मुझे लगता है जेनोस बहुत अमेजिंग है, पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद मैं ऐसा हीरो बनना ही नहीं चाहता था। पर तभी हम देखते हैं वो क्लास ए का हीरो वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं नए लोगों की रैगिंग करने आया हूँ, तो अब देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा उसे एक पंच मारकर वहाँ से चले जाता
जाता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं, तब जेनोस साइतामा को कह रहा होता है कि हम लोग अपनी क्लास में सबसे लास्ट में हैं, तो हमें अभी हमारे नाम से ही लिस्टेड किया गया है। पर अगर हम हीरो वाले काम करेंगे तो हमें अपने हीरो वाले नाम मिल जाएंगे जो कि हमारे कैरेक्टर के हिसाब से होंगे। जैसे कि मेरा नाम ब्लॉन्ड साइबॉर्ग हो सकता है। तब साइतामा कहता है इसका मतलब मेरा नाम केप बाल्डी होगा। ये तो बहुत बेकार नाम है। तब जेनोस कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर थैंक यू, आप मेरी बात सुनकर मुझे ट्रेनिंग देने आए हैं। तब साइतामा कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है तो तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही होगी। तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तब जेनोस कहता है मैं भी यही करना चाहता हूँ, पर आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और मैं भी ऐसा ही करूँगा। और हम देखते हैं जेनोस अपने नए आर्मर को साइतामा पर टेस्ट करने लगता है, पर साइतामा उसके वार को इजिली डॉज कर देता है। और हम देखते हैं जेनोस अपनी पूरी ताकत लगाकर साइतामा पर हमला करने लगता है, पर साइतामा उसके हर वार को डॉज करने लगता है। तब हम देखते हैं जेनोस और साइतामा अपनी फुल स्पीड से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तब जेनोस सोचता है कि आखिरकार मास्टर है कहाँ? क्या मैं इतनी देर से उनकी परछाई का पीछा कर रहा था? पर तभी जेनोस देखता है साइतामा अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा होता है और जेनोस उसके पीछे जाने लगता है और अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर हमला कर देता है और सोचता है आखिरकार मैंने उन्हें पकड़ ही लिया। पर तभी साइतामा जेनोस के पीछे आके कहता है मैं जीत गया। तब जेनोस साइतामा को कहता है प्लीज मास्टर, इस ट्रेनिंग को सीरियसली लीजिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और तब तक लड़िए जब तक मैं लड़ना बंद ना कर दूं। तब जेनोस सोचता है मास्टर साइतामा को अपनी पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। शायद इस लड़ाई से मुझे कोई अंदाजा हो जाए। पर तभी हम देखते हैं जेनोस के कुछ करने से पहले ही साइतामा उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक पंच मारने लगता है, पर उसके फेस के पास आकर वो रुक जाता है। तब साइतामा कहता है चलो लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तब जेनोस सोचता है मैं हर हमले के लिए तैयार था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मास्टर के लेवल तक पहुंच पाऊंगा। पर तभी जेनोस पीछे देखता है साइतामा ने बिना टच किए पूरे के पूरे पहाड़ को काट दिया होता है। और तब हम देखते हैं साइतामा और जेनोस खाना खाने एक शॉप में जाते हैं। तब साइतामा कहता है क्यों ना हम एक खाने का चैलेंज करें, देखते हैं हम में से कौन जीता है। पर तभी सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं और यहाँ जेनोस सब कुछ चट कर जाता है और साइतामा की हालत काफी पतली होती है। पर तभी हम देखते हैं क्लास ए रैंक 1 का हीरो अमाई वहाँ आ जाता है और जेनोस को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तब वो दोनों बाहर बात करने चले जाते हैं और यहाँ साइतामा जेनोस के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर तभी जेनोस वहाँ वापस आ जाता है। तब साइतामा पूछता है क्या सब कुछ ठीक है? तुम तो सच में एस क्लास हीरो हो, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए खुद क्लास ए का हीरो आया था। तब जेनोस कहता है ऐसी बात नहीं है। तब साइतामा पूछता है अगर वो लड़ने नहीं आया था तो किस लिए आया था? तब जेनोस कहता है वो तो बस मुझे वेलकम करने आया था। और तभी हम देखते हैं अमाई मास्क की कुछ फैंस जेनोस के साथ हाथ मिलाने के लिए आती हैं, जिसे देखकर साइतामा को बहुत जलन हो रही होती है और तब वो वापस आने लगते हैं। तब साइतामा जेनोस को कहता है अब तुम खाने का मैच जीत चुके हो, इसलिए अब हम दोनों का स्कोर 1-1 है और आज से हम सर्टिफाइड हीरोज हैं। हम अपने काम को अच्छी तरह करेंगे। तब जेनोस अमाई की बातों को याद करने लगता है, जो उसे कह रहा होता है कि एक प्रोफेशनल हीरो जस्टिस का एक अच्छा सिंबल होना चाहिए। यही मेरी फिलॉसफी है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। तो तुम्हारा सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसा रहा? तब जेनोस कहता है वो एग्जाम बिल्कुल कचरा था। अगर तुम यहाँ लड़ने आए हो तो लड़ो, समय बर्बाद मत करो। तब अमाई कहता है गुस्सा होना अच्छी बात है, पर कभी ये तुम्हें जला भी सकता है। और वैसे भी मैं तुम्हें हीरो एसोसिएशन में वेलकम करने आया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जेनोस साइतामा को कहता है मास्टर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तब साइतामा भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ अमाई कह रहा होता है समय की बर्बादी। इंटरेस्टिंग, तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो जेनोस। और यहाँ हम देखते हैं जेनोस अपना बोरिया बिस्तरा लेकर साइतामा के घर आ जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तब साइतामा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तब जेनोस कहता है मैं रहने का रेंट दूंगा। तब साइतामा कहता है हाँ जरूर आ जाओ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।